हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करते हैं हमारी 5 चैप्टर की। मिडवाइफरी में हमारा 5 चैप्टर स्टार्ट हो गया है और 5 चैप्टर का नाम हमारा है फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान हमारी जो फिजियोलॉजिकल चेंज का मतलब होता है कि शारीरिक बदलाव क्या क्या आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो उनके बारे में हम जानेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन से फिजियोलॉजिक चेंजेस हमारे होते हैं। सबसे पहले जेनेटल ऑर्गन्स। तो जेनेटल ऑर्गन में यानी कि जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आती है, यूट्रस में क्या क्या चेंजेस आती है, ब्रेस्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, और हमारा कोटेशंस चेंज कैसे होता है, यानी कि स्किन में क्या क्या चेंजेस आती हैं, वेट गेन होना, या फिर बॉडी वाटर मेटाबॉलिज्म, यानी कि बॉडी के द्वारा जो हमारा सारा का सारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है वाटर का, वो देखा जाता है। और हेमेटोलॉजिकल चेंज यानी कि ब्लड से संबंधित क्या क्या चेंजेस आते हैं, कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट का जो हमारा प्रोसेस होता है काम करने का, उससे रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आते हैं। मेटाबॉलिक जो चेंज होता है यानी कि जो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर जो वर्क हो रहा है और जो पाचन क्रिया का जो वर्क है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, और सिस्टमेटिक चेंज जो है वो हमारे क्या आते हैं। तो ये है हमारा 5 चैप्टर। इसके अंदर हम ये सारे के सारे जितने भी हमारे टॉपिक दिए गए हैं इन सभी को क्लियर करेंगे। तो हम एक एक करके सभी को क्लियर करते हैं। तो चलो करते हैं अपना पहला टॉपिक, जेनेटल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं इसमें। तो भाई इसमें हमारे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर द प्रोग्रेसिव एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज नॉट ओनली कंपेयर टू द जेंटल ऑर्गन बट आल्सो टू द सिस्टम, जो हमारा सिस्टम ऑफ बॉडी। तो इन्होंने बताया है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे जो प्रोग्रेसिव एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल ही चेंजेस नहीं होते हैं, बल्कि इसमें जो जेनेटल ऑर्गन से और हमारी बॉडी का जो सिस्टम होता है इनके अंदर भी चेंजेस आते हैं। तो दिस इज प्रिंसिपली ऑफ द फिनोमेना ऑफ द मैटरनल एडप्शन टू द इंक्रीजिंग डिमांड एंड द ग्रोइंग फीटस। तो ये जितने भी हमारे जो चेंजेस होते हैं, ये जितना भी हमारा प्रोसेस होता है, ये हमारा जो मदर के अंदर जो एडप्शन चीजें यानी कि मदर के अंदर जो चीजों की डिमांड बढ़ रही है या फिर फीटस की ग्रोथ के लिए जो चीजें सही है, तो इस तरीके का जो प्रोसेस है ये यहाँ पर स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे फीटस ग्रो करता है और मदर के अंदर जो है चीजों की डिमांड बढ़ती है ताकि वो फीटस को दे पाए। तो इसमें अनलेस वेल अंडरस्टूड, तो जब तक हम इस चीज को पूर्ण रूप से नहीं समझते हैं, देयर फिजियोलॉजिकल एडेप्शंस ऑन नॉर्मल प्रेगनेंसी कैन बी द मिस इंटरप्रेट एंड द फिर पैथोलॉजिकल। तो इन्होंने बताया कि जब तक हम इस चीज को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते तो फिजियोलॉजिकल एडेप्शन के अंदर जो नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होती है उसके अंदर हम चीजों को गलत समझते हैं, यानी कि पैथोलॉजिकल जो चीजें होती हैं उनको हम गलत समझते हैं। यानी कि जब तक हम उसको सही चीज तरीके से नहीं जान लेते तब तक उनका जो अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, जितना भी हमें पता होता है, हम चीजों को गलत समझना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट है उसमें हमारा आ जाता है ऑर्गन्स। तो ये हमारे ऑर्गन स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें हमारा जेनेटल ऑर्गन आएगा सबसे पहले। तो जेनेटल ऑर्गन्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो इसमें हम बस ये चेंजेस पढ़ेंगे कि इसमें क्या चेंजेस आ सकता है। तो सबसे पहले वल्वा पार्ट होता है। तो वल्वा पार्ट आपने वल्वा पार्ट है या वजाइना है, ये सारी की सारी चीजें हम जो हमारी वीडियो है प्रीवियस उनमें कर चुके हैं। तो इसमें सिर्फ हमने चेंजेस को जानना है। तो हमारा वल्वा बिकम ओपन द एमोसिस more the vascular or superficial of varicosities may appear especially of the multipara livia majora in the pigmented and the hypertrophied। तो इन्होंने बताया कि वल्वा का जो पार्ट होता है वो बहुत ही इस पर बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, जो सुपरफिशियल जो उसका एरिया होता है, और ये जो अपीयरेंस होती है ये स्पेशली मल्टीपैरा के अंदर देखी जाती है। मल्टीपैरा हो जाती है जिसमें एक से ज्यादा बच्चे पैदा किए होते हैं, वो हमारी मल्टीपैरा लेडीज बोली जाती है। और जो लिविया मेजोरा होता है वो वेजाइना का पार्ट होता है और वो भी पिगमेंटेड हो जाता है और हाइपरट्रोफाइड यानी कि वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एरिया जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हाइपरट्रोफिक बोला जाता है। तो ये चेंजेस जो है वो हमारा वल्वा पार्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है इसमें वेजाइना। तो वेजाइना पार्ट के अंदर वेजाइनल वाल जो होती है वो भी हाइपरट्रोफिड होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एंडोमेटोसिस यानी कि सूजन आना स्टार्ट हो जाती है, मोर वस्कुलर और इंक्रीज हो जाती है हमारी ब्लड सप्लाई और वेनियस और फ्लैक्सिस सराउंडिंग ऑफ द वाल्स गिविंग द ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द म्यूकोसा। ठीक है, तो इसमें द लेंथ ऑफ द इंटीरियर वेजाइनल वॉल इज इंक्रीज। तो इन्होंने बताया है कि जो वेजाइना का जो पार्ट होता है हमारा, वहां पर हमारे सेल की का इनलार्ज होना और सूजन हो जाना वस्कुलर टाइप में, तो वो वहां का जो साइज है वो भी अपियर हो जाता है। और ब्लड सप्लाई ज्यादा होने के कारण जो हमारे फ्लक्सिस के चारों तरफ का जो एरिया होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई ज्यादा बढ़ जाती है। और जो लेंथ होती है हमारी इंटीरियर वाल की वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो हमारा चेंजेज होता है ये हमारा चेंजेज आता है वेजाइना के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें सिक्रेशंस। तो इसमें सेक्रेशंस में चेंजेस किस किस तरीके से आता है, किस तरीके का सेक्रेशंस होता है। तो सेक्रेशंस बिकम द कॉपियास थिन एंड द कर्डी विद ड्यू टू मास ऑफ द एक्सप्लोइटेड सेल्स एंड बैक्टीरिया। तो एक्सप्लोइट जो हमारे सेल्स और बैक्टीरिया की वजह से जो हमारा जो सेक्रेशंस होता है वो हमारा पतला और दही जैसा व्हाइट हो जाता है। ठीक है, तो किसकी वजह से, सेल्स और बैक्टीरिया की वजह से। और जो पीएच लेवल जो है वो हमारा एसिडिक होता है 3.5 से लेकर 6 तक ड्यू टू मोर conversion of the glycogen into lactic acid by the lactobacillus and the
एसिडोफिजिस की वजह से, यानी कि ये जो रहते हैं रीजन रहते हैं हमारे कंस्टेंट ऑफ द हायर एस्ट्रोजन लेवल। ठीक है, तो एस्ट्रोजन लेवल जो है वो हाई होता है और इसकी वजह से हमारा लैक्टोबासिलस या फिर एसिडोफिल्स जो होता है उसमें हमारे लैक्टो एसिड के कारण ग्लाइकोजन के अंदर जो है पीएच लेवल हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है, तो एस्ट्रोजन लेवल जब बढ़ता है तभी हमारा जाकर के सारी चीजों में चेंज आता है, उसकी वजह से पीएच लेवल भी ज्यादा हो जाता है। द एसिडिक पीएच प्रिवेंट मल्टीप्लेक्शन ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो हमारा एसिड का जो पीएच लेवल जो होता है वो किस चीज में रोकथाम करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं, जीवाणु की जो संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको रोकने का काम करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में हम देखेंगे, तो साइटोलॉजी में इन्होंने बताया है देयर इज द प्रिपोंडेंस ऑफ द नेविकुलर सेल्स इन क्लस्टर एंड द पेलेंटी ऑफ द लैक्टोबासिल्स। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा नेविकुलर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो क्लस्टर होता है उसमें हमारे लैक्टोबासिल्स जो है वो हो जाते हैं, और वो किस तरीके के सेल्स हमारे होते हैं, स्मॉल इंटरमीडिएट सेल्स होते हैं और वो इनलार्ज न्यूक्लियम के अंदर पाए जाते हैं, तो बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं यानी कि नेविकुलर सेल्स के अंदर। तो ये हमारे सेल की चेंजेज होते हैं, जो सेल के अंदर होने वाला जो चेंज होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। अब हम जानते हैं यूट्रस के बारे में कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर कौन कौन से चेंजेस हमारे आते हैं। तो यूट्रस में जो हमारे चेंजेस आते हैं इन्होंने बताया है कि अनॉर्मस ग्रोथ ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान हमारी जो यूट्रस होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं ग्रोथ में। तो इसमें यूट्रस विच इन द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट वेट अबाउट 60 ग्राम। तो इन्होंने जो बताई है यहाँ पर ये नॉन प्रेग्नेंट स्टेट बताई है हमारी। तो इसमें जो वेट होता है यूट्रस का वो 60 ग्राम होता है। इसमें जो कैविटी होती है वो 5 से 10 ml होती है, मेजर की जाती है अबाउट 7.5 सेंटीमीटर की लेंथ पाई जाती है, और ट्रम वेट जो होता है वो हमारा 900 से 1000 ग्राम तक हो सकता है, और जो मेजर जो लेंथ होती है वो 35 सेंटीमीटर की होती है। द कैपेसिटी इज इंक्रीज बाय द 500 एंड 1000 टाइम। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी कैपेसिटी होती है वो कितना इंक्रीज होती है, तो नॉन प्रेग्नेंट की प्रेगनेंसी होगी तो कैपेसिटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 500 से 1000 गुना ज्यादा टाइम जो है कैपेसिटी हमारी यूट्रस की बढ़ जाती है। चेंज ओकर इन ऑल द पार्ट ऑफ द यूट्रस बॉडी इस्थेमस एंड सर्वैक्स। तो इन्होंने बताया है कि जो चेंजेस आते हैं हमारे यूट्रस के जो दूसरे पार्ट होते हैं उनमें भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि बॉडी इस्थेमस होता है और सर्वैक्स होता है। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस्थेमस क्या होता है, सर्वैक्स क्या होता है, तो इनके अंदर भी चेंजेस आते हैं यूट्रस के साथ साथ। तो आगे देखते हैं। तो भैया हम देखेंगे बॉडी ऑफ द यूट्रस। तो हम देखेंगे कि यूट्रस की बॉडी जो होती है उसमें किस तरीके के चेंजेस आते हैं, वो किस तरीके से फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तो देयर इज द इंक्रीज ग्रोथ एंड इनलार्जमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस। तो इन्होंने ये बताया कि बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो कैसे इंक्रीज होती है, कैसे वो बड़ी होती है यूट्रस के बारे में। तो इनलार्जमेंट जो होती है यूट्रस की, तो उसमें कौन कौन से अफेक्टिंग फैक्टर जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें आ जाता है चेंज इन द मसल्स। तो मसल्स के अंदर क्या चेंज आता है, तो इन्होंने बताया हाइपरट्रोफी एंड द हाइपरप्लेसिया। नॉट ओनली द इंडिविजुअल्स मसल्स फाइबर इंक्रीज इन लेंथ एंड द ब्रेथ बट आल्सो देयर इज लिमिटेड एडिशंस ऑन न्यू मसल्स फाइबर। तो इन्होंने बताया है कि हमारा हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया की वजह से हमारी जो मसल्स होती है उनकी जो लेंथ और ब्रेथ ही इंक्रीज नहीं होती है, बल्कि वो न्यू मसल्स को भी ऐड करती है उसके अंदर। यानी कि जो उसके अंदर मसल्स हैं, फाइबर मसल्स जो है उनको ही इंक्रीज, उन्हीं की ग्रोथ नहीं करती है, बल्कि न्यू मसल्स जो होते हैं, न्यू फाइबर मसल्स जो होती है उनको भी ऐड करती हैं। तो इसमें हमारा बताया गया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लिमिटेड टू द फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी इन द प्रोनाउंस्ड अप टू 12 वीक। तो इन्होंने बताया है कि ये जो हमारा जो प्रोसेस हो रहा है ये इन्फ्लुएंस, इसके लिए कौन इन्फ्लुएंस करता है, हमारे दो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, वो इसके अंदर काम करते हैं, और ये जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है ये हमारा 12 हफ्तों तक होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर जो चेंजेस आता है वो स्ट्रेचिंग का है। तो स्ट्रेचिंग में इन्होंने बताया है मसल्स फाइबर further elongates beyond 20 weeks due to the distance by the growing fetus. The wall becomes thinner and at term measure about 1.5 centimeter or less. The uterus feels soft and elastic of the contact of will of the non-gravid uterus. तो इन्होंने बताया है स्ट्रेचिंग का मतलब होता है कि मसल्स को स्ट्रेच करना। जो मसल्स को स्ट्रेच किया जाता है तो जो मसल फाइबर जो होती है वो हमारी 20 हफ्ते तक हमारा ये होता है वर्क, और जो डिस्टेंस होता है वो ग्रोइंग फीटस, और ये क्या करता है जो इसके अंदर जो डिस्टेंसेस होता है वो हमारे फीटस के लिए क्या बना देता है, फीटस का जो फैलाव होता है वो होता जाकर वो उसके लिए एक दीवार बनाता है, जो पतली दीवार हमारी होती है। तो इसमें जो मेजरमेंट की जाती है दीवार की वो 1.5 से कम होती है हमारी, और जो यूट्रस के अंदर जो फील होता है वो सॉफ्ट और इलास्टिक, यानी कि बिल्कुल ही नरम और लोचदार जो चीज होती है वो यूट्रस के अंदर फील होती है ऑफ द नॉन ग्रेविड यूट्रस। यानी कि नॉन प्रेगनेंसी जो यूट्रस होती है उसकी बजाय प्रेगनेंसी की जो यूट्रस होती है वो बहुत ही सॉफ्ट और लोचदार महसूस होती है। तो ये हमारी चेंज आ जाता है मसल्स के कारण हमारी यूट्रस में। ठीक है, तो ये चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोचदार और इलास्टिक या फिर हमारी सॉफ्ट यूट्रस होगी तो बेबी उतना ही कंफर्ट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें हम देखेंगे वस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या चेंज आ जाता है। तो वस्कुलर सिस्टम के अंदर इन्होंने बताया नॉन प्रेग्नेंट जो हमारी स्टेट होती है उसमें जो ब्लड की सप्लाई होती है वो यूट्रस के द्वारा ही होती है मेनली, और जो हमारी यूट्राइन्स होती है उससे कम सप्लाई होती है।
ठीक है, तो हमारी जो यूट्राइन्स होती है उसमें ओवरिन में की वजह से, मतलब ओवरिन में कम से कम सप्लाई होती है, लेकिन यूट्रस क्या होगा